नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में अगेन ये एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ वीडियो होने वाली है भारत पर, और भारत का जो विकसित भारत प्लान है 2047 उसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन के बारे में। देखिए क्या है कि एक और ये पूरी डिबेट, ये पूरी बात, ये पूरा आर्टिकल, ये पूरी रिसर्च का शुरुआत पॉइंट जो है वो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भारत का टारगेट क्या है कि हम मतलब आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत के अंतर्गत 100 गीगावाट कैपेसिटी अचीव करना चाहते हैं, और अभी हम 8.8 गीगावाट की कैपेसिटी पर, न्यूक्लियर कैपेसिटी पर खड़े हैं। तो हम इतना बड़ा टारगेट अचीव कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, प्लांट्स बनाओ, न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज करो, पावर प्लांट्स बनाओ, ज़्यादा पावर प्लांट्स बनाओ। अब एक ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मतलब बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत बड़ा लैंड चाहिए आपको, एकड़ों में लैंड चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर इन सबको मिला दें 100 गीगावाट की कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए हमें कई ट्रिलियन, लगभग 20 ट्रिलियन अमाउंट चाहिए होगा। तो फिर आखिर ये इतना एम्बिशियस टारगेट अचीव कैसे होगा? जवाब उसका क्या है? जो भारतीय सरकार का जवाब है कि वी विल अचीव दिस टारगेट थ्रू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ऐसा नहीं है कि भारत इसको अभी कर रहा है या पहली बार कर रहा है, भारत इसको कर चुका है, ऑलरेडी ऑपरेशनल भी है ये चीज़, लेकिन अब इसके ऊपर स्पेशल फोकस देंगे। दूसरा इसमें बहुत बड़ा चेंज, जिसको इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, तो आज तक न्यूक्लियर पावर जनरेशन का पूरा काम धाम देखती थी सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट। अब एक छोटा सा चेंज उसमें आया है, एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, और आप इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी देखोगे। मतलब कि सरकार के साथ प्राइवेट पार्टीज मिल करके यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स को डेवलप करेंगी जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होंगे। तो आज, और अगर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि इसका यूज़ हर जगह पर है। इसको आप सैटेलाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, लूनर मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये कहीं ना कहीं भारत के विकसित भारत के टारगेट को अचीव करने में बहुत मदद करेगा। और कहीं ना कहीं ये हमें वे अहेड पाकिस्तान, वे अहेड दीज कंट्रीज लेके जाएगा। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना ने सबसे एडवांस न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना लिए हैं। यूएस बहुत तेज़ी से बना रहा है, इनको डेवलप कर रहा है। रशिया, यूके, कनाडा, ये सारे देश इनको डेवलप कर रहे हैं, और इसीलिए भारत का भी आप एसएमआर इनिशिएटिव देख रहे हो। तो आज हमारी डिस्कशन इसके ऊपर होने वाली है। अब देखिए क्या है कि एक ये ना, इसकी जो पूरी शुरुआत है, इस पूरी डिबेट की या इस पूरे डेवलपमेंट की जो शुरुआत है, वो इसी चीज़ से होती है कि यार क्या जिस कंट्री के पास पैसा नहीं है, क्या वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना सकता क्या? क्योंकि आप देखिए, अगर आप जितने टॉप कंट्रीज को देखो, किसके पास न्यूक्लियर पावर, कितनी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है? नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है अभी, वो तो बना रहा है। बाकी आप देखिए सारे यही देश हैं जिनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी है। जापान, चाइना, इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना, हर जगह पे यही देश आ जाते हैं। तो क्या और देश जिनके पास उस अमाउंट का पैसा नहीं, उनकी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं, क्या वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं बना सकते? द आंसर इज नो। द आंसर इज यस, वो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का यूज़ करके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना सकते हैं। चाइना ने बेचना शुरू कर दिया है। चाइना ने अभी एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को पाकिस्तान को बेचा है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि ये चेंज कैसे काम कर रहा है, क्या क्या हमने इसमें किया है, और हम इससे कितना अचीव कर पाएंगे। और क्योंकि आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो मेरे कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक के ऊपर भी उतना ही इन्वॉल्व होइए। आपका जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि सिर्फ 17,999 में अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो स्टार्ट हो जाती है। 60% का सीधा सीधा ऑफ आपको यूपीएससी सीएससी की हर सब्सक्रिप्शन पर दे दिया गया है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। अगर आप हमारा सीएससी सब्सक्रिप्शन 18 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको सीएससी अश्योर प्रोग्राम भी उसमें मिलता है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये पूरी डिबेट की जो पूरा डिस्कशन है न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन का, ये स्टार्ट कैसे होता है? तो रिसेंटली एक न्यूज़ आती है, द कंटेक्स्ट इज कि जो अडानी ग्रुप है, पता चलता है कि द अडानी ग्रुप इज इन टॉक्स विद दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ उनकी बातचीत चल रही है और वो
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर के आना चाहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में। मतलब कि इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में दो बड़े चेंजेस हो रहे हैं। एक बड़ा चेंजेस कि अब हम स्पेशल फोकस करना शुरू कर चुके हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर, और दूसरा बड़ा चेंज ये हो रहा है कि ये जो पूरा इंडस्ट्री था, जो पूरा सेक्टर था, वो आज तक क्लोज था। अब ये सेक्टर को थोड़ा सा ओपन, मैं पूरा ओपन तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ओपन किया गया है, जिसमें प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं वो अब इस सेक्टर में एंटर हो रहे हैं। और ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाया जाएगा। इनका प्लान क्या है? इनका प्लान बहुत सिंपल है कि 8 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स उत्तर प्रदेश में डिफरेंट साइट्स पर बनाए जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी लगभग 200 मेगावाट्स तक की होगी। और इससे आप कह सकते हो अगर ये चीज़ सफल हो पाए, ऑल्दो इसमें समय लगेगा, 2033 तक का टाइम लिया गया है। मतलब इंडिया का जो टारगेट है वो 2033 तक का है कि तब तक हम 5 SMRs जो हैं वो बन के ऑपरेशनल हो जाने चाहिए, ऐसा भारत का टारगेट। तो इस 8 बनाने में टाइम लगेगा। खैर, ये एक पूरा प्लान है जो चल रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर हम टोटल इन सारे मतलब जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इनकी कैपेसिटी देखें तो वो कुल मिला जुला करके 1.6 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी इनकी पूरी हो जाएगी। इससे अडानी ग्रुप भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट के फोर फ्रंट पे, भारत के न्यूक्लियर डेवलपमेंट के फोर फ्रंट पे आ जाएगा। एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं। अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, JSW एनर्जी, अडानी पावर, जिंदल स्टील एंड पावर, ये सारी कंपनीज जो हैं वो इसमें एंटर कर चुकी हैं। ये सब ने मिल करके भारत SMR इनिशिएटिव को सफल बनाने की कोशिशें ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। अब हम आते हैं उस डिस्कशन पर कि ये भारत SMR इनिशिएटिव क्या है और भारत ये न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन कर क्या कैसे रहा है और ये हो क्यों रहा है। सबसे पहला सवाल तो क्यों है कि हम क्यों ये कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है इसकी, बहुत लेमैन की भाषा में अगर इसको समझे, कि इंडिया ने एक टारगेट लिया विकसित भारत के अंतर्गत 2047 तक। भारत ने कहा कि हम 100 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी, न्यूक्लियर कैपेसिटी अचीव करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी अचीव करेंगे। प्रेजेंटली हम 8.8 पे हैं। इसको अचीव करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, और इसको अचीव करने का सबसे आसान तरीका जो बताया गया वो, अभी हम इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्यों हम इसको टेक्निकली या मतलब ट्रेडिशनली अचीव नहीं कर सकते, ये सब गेम हमें साइड वाइड से क्यों खेलना पड़ रहा है, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन कहा गया कि ये 100 गीगावाट की जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है, इसको अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, यानी कि भारत SMR इनिशिएटिव, और उसी के लिए भारत SMR इनिशिएटिव लाया गया। अब इसमें प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो कैसे हो पाया, क्योंकि ये तो सेक्टर ही आज तक क्लोज था, फिर ये ओपन कैसे हुआ। तो हमने दो चीज़ें की इसके लिए। हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, दोनों के अंतर्गत एक कुछ अमेंडमेंट्स किए अपने 2047 के गोल को अचीव करने के लिए। अमेंडमेंट किया, और इस अमेंडमेंट के माध्यम से हमने इन दोनों एक्ट में जो क्लॉजेस थे कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, उसको हटाया और प्राइवेट कंपनीज को उसमें एंटर करने दिया। लेकिन ये एंटर जो कर रही है प्राइवेट कंपनीज, ये कुछ जगहों तक, कुछ एरियाज तक ही सीमित है। अभी भी उसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें बड़ी स्ट्रांग लाइसेंसिंग भी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि पूरा खुला छोड़ दिया। लाइसेंसिंग आज भी बहुत स्ट्रांग है। इतने चेंजेस, इतने सब कुछ करने के बाद भी आप समझ सकते हो क्यों है इंडिया का वो सेक्टर, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो खैर, अगर इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स पर हम देखें तो एक पैनल बनाया गया कि भाई काम करना है 2047 तक, इतना बड़ा टारगेट है उसको पूरा करने के लिए। तो पैनल बनाया गया, इसी साल बनाया गया था, मतलब 2025 में बनाया गया था। और ये पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये पैनल बैठा, इसको कहा कि आप पूरा मतलब कैलकुलेट करो कि क्या होगा, कैसे हम ये अचीव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत आसान है सर, ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमको बनाने हैं, और अभी जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है, वो 8.8 गीगावाट है। ठीक है जी, हमें अचीव कितनी करनी, हमें 100 गीगावाट एनर्जी अचीव करनी है 2047 तक। ठीक है भाई, समझ में आता है, चलो ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया, कर लेंगे। 8.8 है, 10 गुना से भी ज़्यादा है, और वो टारगेट बहुत बड़ा है, 10 गुना से ज़्यादा। आपके पास कितने ही साल बचे हुए हैं अब, तो उसको कैसे अचीव करोगे। मतलब आप सोचो ना कि 8.8 गीगावाट एनर्जी आपने इतने सालों में तय किया। इतने सालों में मैं अगर इसको बहुत कम भी कर दूं तो 2000 से लेकर के 2025 साल में हमने 8.8 अचीव किया, 2047 तक 100। तो अगर इस हिसाब से देखें, इसी स्केल से देखें, इसी स्पीड से चलें तो नहीं होगा अचीव। तो कैसे होगा, तो गवर्नमेंट ने उसका एक लेखा जोखा बताया कि ऐसा है कि इसके लिए हमें कम से कम $214 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 19 ट्रिलियन इंडियन रुपीस आपको इसमें खर्च करना पड़ेगा। उतनी बड़ी तो इकॉनमी नहीं है हमारी। अब ये कैसे हम ला सकते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इसको कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये अमाउंट तो 100% एक बार में खर्च करना दैट इज इम्पॉसिबल।
तो इसको कैसे किया जा सकता है? तो फिर तरीका निकाला गया कि यार हम ट्रेडिशनल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो नहीं बनाते, हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर जाते हैं, जो चाइना ऑलरेडी कर रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जो यूएस जिसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, बना रहा है, हम भी वही करते हैं। तो इंडिया ने कहा ठीक है जी, हम अभी के लिए $2 बिलियन जो हैं वो खर्च करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, और उसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का परिणाम है दैट यू हैव गॉट दी भारत एसएमआर इनिशिएटिव। अब बात करते हैं भारत एसएमआर इनिशिएटिव की। तो उससे फिर क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर को, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया कि देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, बहुत सारा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी बड़ा कैपिटल उनके पास। प्राइवेट की कुछ खासियत है कि एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त होती है, कंस्ट्रक्शन सही से होगा, इनोवेटिव होते हैं, और इसीलिए अडानी पावर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और यूपी गवर्नमेंट के साथ उनकी बातचीत चल रही है, प्रॉबेबली वो फाइनल स्टेजेस में भी है और वो बनाना शुरू भी कर देंगे। अब आप इसमें बिल्कुल क्रिटिकल जा सकते हो, मुझे पता है, दिमाग में आ रहा हो कि अडानी के साथ ही क्यों और ये वो, तो आप इसमें बिल्कुल क्रिटिकल जा सकते हो, बहुत सारा स्कोप है इसमें क्रिटिसिज्म का, आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भारत विकसित भारत 2047 है, मैं उसके ऊपर इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अगर क्रिटिकल होना है, आप कॉमेंट में बिल्कुल क्रिटिकल हो सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। लेकिन अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से होगा क्या? सबसे बड़ी बात देखो, कॉस्ट का तो समझ में आ गया। देखिए क्या है कॉस्ट वाली बात, तो सबको लेमैन, हर सबको, मैं लेमैन हूँ, आप लेमैन हो, सबको समझ में आती है कि यार देखो जब हम ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, एकड़ों ज़मीन लगती है, जो हम पैसा भी देखेंगे भी कितना एग्जैक्टली लगता है, बट जाहिर सी बात है स्मॉल से तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में पैसा कम लगेंगे। लेकिन ठीक है चलो, हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना दिया, छोटा बनाया, अरे यार वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो भी तो कम करेगा, तो उसको तुम कैसे करोगे, वो कैसे फुलफिल कर पाएगा इंडिया की नीड्स को? अब आप ऐसा सोचिए कि झारखंड में एक मिल है, ठीक है, उसके बाद दूसरा बैंगलोर में कोई डेटा सेंटर है, उसके बाद गुजरात में कहीं पर कोई इंडस्ट्रियल पार्क है, और ये सारी चीज़ें अपने खुद के, उनके पास खुद के अपने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। अगर हम ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स की बात करें, वो एक न्यूक्लियर प्लांट कई जगह पर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा, कई जगहों पर एनर्जी प्रोवाइड करा रहा होता है, लेकिन इन सारी फैसिलिटीज़ के पास अपने अपने न्यूक्लियर प्लांट है, छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। यही कंसेप्ट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का, कि इनको आप कहीं डेवलप करो, कहीं मूव करो, कहीं प्लेस करो, डिकम्पोज करना डिकम्पोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वही ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आप मूव नहीं कर सकते, कॉस्ट इतना खर्च कर चुके हो आप, लैंड फंस चुकी है, वो डिकम्पोज होता ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें आती हैं। तो हम अब स्मॉल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये तीनों वर्ड को पकड़ करके हम समझते हैं। स्मॉल का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कैपेसिटी, जो एनर्जी कैपेसिटी होगी वो कम होगी। स्मॉल रिएक्टर्स का मतलब है, मॉड्यूलर रिएक्टर्स का मतलब ये हुआ कि एनर्जी कैपेसिटी 1 से 300 मेगावाट्स के भीतर होगी। मीडियम वाले 700 मेगावाट्स चले जाते हैं, और जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते हैं वो 1000 मेगावाट्स तक के होते हैं। तो ये फ़र्क है उसमें। तो स्मॉल मतलब कि इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी वो 1 से 300 के बीच में होगी। दूसरी बात, मॉड्यूलर का मतलब है कि आप इसको कहीं पर भी मैन्युफैक्चर करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, यानी कि आपका एक फैक्ट्री है, वहाँ पर आपने बनाया और फिर उसको ले जा करके कहीं जहाँ पर आपको लगाना है, जिस भी साइट पर, वहाँ ट्रांसपोर्ट करके आराम से, बड़ा ईजी ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ ले जाके मोटर की तरह, जैसे नहीं होता कि आप घर में मोटर लगाए, फिर दूसरा घर चेंज किया, मोटर बदल दिया, मोटर ले आके वहाँ लगा लिया, ऐसा कुछ सिस्टम इसका हो जाएगा। मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, ऑब्वियसली मोटर नहीं है, तो आप उसको वहाँ पर ले जाके लगा सकते हो। रिएक्टर, तो फिर वही रिएक्टर है जहाँ पर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, जो कि हीट या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसको, इसका मतलब कि इसके लिए जो साइट है वो छोटी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्शन वहाँ पर ऑन साइट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी, वो आराम से फैक्ट्री में कहीं पर हो रही है, और वहाँ पर सिर्फ ला करके इसको प्लेस किया जा रहा है। साइट ब्लॉक नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद डिकम्पोज करना ईजी है, फिर उसके बाद मूव करना ईजी है। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। यही शुरुआत है और यही पूरी खासियत है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। और ये जो 300 तक की मेगावाट की एनर्जी, बहुत सारी यूनिट्स, जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए ये पूरी तरीके से फुलफिल करेगी उनकी नीड्स को। अब इसमें बात आती है यूनिट इकोनॉमिक्स की। कहते हैं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, अगर हम इसको कंपेयर करें, उनका कहना है कि जो लार्ज या जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जो वो एनर्जी जनरेशन करते हैं, जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, तो वो
चलो मान लिया कॉस्ट काफ़ी लग रहा है, मान लिया लैंड काफ़ी लगा, मान लिया एक बहुत ह्यूज सारी चीज़ें, सारी एनर्जी वहाँ पर लगी, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी तो बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पर यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को मैच करें अपने खर्चे से तो वो बराबर आ जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, यूनिट इकोनॉमिक्स उसकी बिल्कुल प्रॉपर है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को अगर आप भले ही कम पैसे लगा करके आप बना रहे हो, क्या उसकी पर यूनिट कॉस्ट सेम आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस करेगा। यही बात है इसकी खासियत कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं, अगर वो कम इन्वेस्टमेंट बन रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो एक फैसिलिटी के लिए पूरी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है, उसके हिसाब से आप इसको डेवलप कर सकते हो, मतलब आप उसके हिसाब से इसको डेवलप कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एक ही प्रॉपर उसी 300 मेगावाट की बननी है तो 300 मेगावाट की बनेगी, वो 220 भी बन सकती है, 250 भी बन सकती है, 200 मेगावाट की भी बन सकती है, उसकी कैपेसिटी आराम से ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरी सबसे खास बात इसकी ये है कि वो यूनिट इकोनॉमिक्स उसकी बिल्कुल पूरी तरीके से दुरुस्त है, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मैं आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस बता चुका हूँ। माइक्रो रिएक्टर्स जो होते हैं विच आर वेरी वेरी स्मॉल, जो कि बहुत रिमोट एरियाज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो 1 से 15 मेगावाट की जनरली होते हैं, वो बहुत रिमोट कम्युनिटीज़ के लिए, उस जगह के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की जो कैपेसिटी 10 से 300 मेगावाट, और उसके बाद मीडियम लार्ज स्केल आ जाती है जो 300 के बाद 1000 मेगावाट प्लस 1000 मेगावाट तक की जाती है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें आउटपुट के मामले में, तो ये 300 मेगावाट और ये जो नॉर्मल अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो 1000 मेगावाट, एनर्जी प्रोडक्शन अगर हम देखें पर यूनिट का तो 7.2 मिलियन किलोवाट पर आवर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, पर डे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और 24 मिलियन ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा पर डे। यानी कि अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस लगभग अगर देखो 3 गुना का है। तो भाई आप देखिए जो लैंड साइज है वो भी आपको बहुत कम चाहिए, और कॉस्ट लगभग 5 गुना का डिफरेंस कॉस्ट में आ जाता है। यहीं से पूरा डिफरेंस होता है। जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें जो कॉस्ट है वो 3 गुने का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो बनाने का कॉस्ट है उसमें 5 गुने का डिफरेंस है। जो लैंड का कॉस्ट है उसमें तो आप देख ही रहे हो सामने सामने, और 10 गुने से अभी मतलब 20 गुना हो गया लगभग, अगर हम एक रफ आइडिया ले लें तो 20 गुना मान लीजिए, तो 20 गुना का डिफरेंस वहाँ पर आ रहा है। और यही सारी चीज़ों की वजह से हमने फोकस करना शुरू किया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर। 4 तरीके के ये हैं स्मॉल रिएक्टर्स: लाइट वाटर रिएक्टर्स, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स, ग्रेफाइट मॉडरेटेड हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स, ये सब हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि डिकम्पोज करना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। इसीलिए सारे देश, जितने भी आप स्मॉल नेशन को, स्मॉल कंट्रीज़ को, आइलैंड नेशंस को देखोगे, सब ने स्मॉल रिएक्टर्स के ऊपर काम करना शुरू किया है। कहा जा रहा है इवन आर्टिक रीजन्स में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मैंने आपको इनकी कैपेबिलिटी ऑलरेडी बता दी है कि टाइम सेव करेंगे, ऑन साइट एक्टिविटी सेव करेंगे, डिकम्पोज करना ईजी है, ये सारी चीज़ें तो है ही। और अगर बाकी कंट्रीज़ को देखें, यूएस इज़ डेवलपिंग ऑन अ वेरी फास्ट रेट, यूएस इज़ डेवलपिंग दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। चाइना ने सबसे एडवांस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना लिए हैं। चाइना डिस्ट्रिक्ट लेवल हीटिंग रिएक्टर जो है वो डेवलप कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी 100 से 200 मेगावाट होगी, जो कोल्ड बेस्ड हीटिंग प्लांट्स को रिमूव कर देगा। उसके बाद भारत की अगर हम बात करें, भारत ने भी ऑलरेडी एक बनाया जो वर्किंग कंडीशन में है। भारत का जो 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, दैट इज़ एन एसएमआर। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल जो है वो भी 220 और 550 मेगावाट वर्जन को बना चुका है और उसको इंटरनेशनली बेच भी रहा है। चाइना ने ऑलरेडी एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पाकिस्तान गरीब देश को बेचा भी है। और यूके, कनाडा, रशिया, जापान, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बना रही हैं। एंड दिस इज़ ट्रूली अ न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। दिस इज़ ट्रूली अ न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन इन दिस मॉडर्न इंडिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हो ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।